हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। बहू रानी, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कंचन एक बहुत ही बड़े परिवार की बेटी थी, पर संयोग से उसकी शादी मिडिल क्लास में हो जाती है। पर कंचन की फिजूल खर्ची की आदत बनी रहती है। उसकी सास उसे बहुत समझाती है, पर वह कभी कुछ तो कभी कुछ खरीद ही ले आती है, फिर चाहे उसकी ज़रूरत हो या ना हो। अब कंचन को अपने बेडरूम में टीवी लगवाने की जिद करने लगती है। तो उसके पति कहते हैं, कंचन घर में एक टीवी है। तो इतनी देर में सासू माँ भी आ जाती है। कहती है, कंचन बहू, अब तुम अपनी आदत सुधार लो। तो वह कहती है, मैं अपने पैसों से टीवी खरीदना चाहती हूँ, तो आप लोगों को क्या परेशानी है। सास चुपचाप गुस्से से कमरे से बाहर आ जाती है। एक दिन कंचन की उसके घर में किटी पार्टी होती है। तो वह अपनी सासू माँ को कहती है कि मैं बाहर से नाश्ता लेने जा रही हूँ। तो उसकी सास कहती है, बाज़ार का नाश्ता कितना महंगा पड़ता है, मैं घर पर ही कुछ बना दूंगी। तो वह कहती है, नहीं मम्मी जी, आपकी चीज़ें बहुत ऑयली होती हैं, मेरी सहेलियों को पसंद नहीं आता। तो सासू माँ कहती है, ठीक है बेटा, जो तुम्हारा मन करे तुम ले आओ। और वह चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद कंचन के बेटे का जन्मदिन आता है। तो वह पार्टी देने की सोचती है और प्लान बनाती है कि पार्टी तो होटल में ही होनी चाहिए है। तो सासू माँ फिर कहती है, इतने बड़े होटल में खर्चा करने की क्या ज़रूरत है, पार्टी घर में भी तो हो सकती है। तो वह कहती है, मम्मी जी, यह मेरे स्टैंडर्ड की बात है, मैं अपने बच्चे का जन्मदिन घर में नहीं बनाना चाहती। सासू माँ कहती है, बेटा रोहित, तुम ही इसे कुछ समझाओ। तो वह कहता है, मम्मी मैं क्या करूँ, मेरी तो यह सुनती ही नहीं है। इतनी ही देर में कंचन कहती है, जल्दी तैयार हो जाइए, मेहमान पहुँचने वाले होंगे। कंचन एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनती है, जिसकी सब बहुत तारीफ करते हैं। पार्टी में बहुत खर्चा हो जाता है। सासू माँ को चिंता होने लगती है, पर अब से वह कुछ भी नहीं कहती, चुप रहने लगती हैं। अब तो कंचन पूरी तरह से मनमानी करने लगती है। एक दिन उसके पति की नौकरी चली जाती है। घर में खर्च चलाने के लिए कंचन ने कभी कोई पैसा नहीं बचाया था। घर में सिर्फ 15 दिन का ही राशन था, पर आगे क्या होगा यह चिंता थी। इतने में बिजली का बिल आ जाता है। 10,000 का बिल देखकर कंचन को चक्कर आने लगते हैं। फिर बच्चे की फ़ीस के लिए स्कूल से फ़ोन आने लगते हैं। सासू माँ की दवाइयों के लिए पैसे। वह अपने दोस्तों से उधार मांगती है, तो वह सब बहाना बनाकर टाल देते हैं। अब वह एक पंखा टीवी चलाते हैं और सब सदस्य उसी कमरे में बैठ जाते हैं। वह चिंता में बैठी होती है, तो सासू माँ अपने पास रखे पैसे, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से जोड़े होते हैं, कंचन को दे देती है और कहती है, ले बेटा, अभी इनसे काम चला ले और आगे से ध्यान रखना कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंचन कहती है, मम्मी जी आप ठीक कह रही हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि अपनी फिजूल खर्ची कम करूं और आगे के लिए थोड़े से पैसे जोड़ा करूं। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।